हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। आप ही आज से ये इसकी लूसेंट की भाई ये क्वेश्चन वाली है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके भाई डेली की 2 क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई देख लेना। आप ही ने भाई वो उसकी विविध भी स्टार्ट कर दी है लूसेंट की, आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और एनिमल एजबेंड्री भी डाल दी है और हरियाणा जी के भी डाल दी है भाई। अब ये वनस्पति विज्ञान की भी डेली 2 क्लास डालेंगे, ठीक है भाई। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा जूम कर देता हूँ भाई, अच्छा दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई देखो इसके अंदर क्या है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। मुझे भाई इसका कलर चेंज कर लिया, लाल कर दोगे, काला करूँ? काला भी ठीक रहेगा है ना, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। देखो भाई, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो बॉटनी की किस शब्द से हुई है भाई? बॉटनी की भाई ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है भाई। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी नाम है ना, ये कौन सी भाषा का है भाई? ये भाई ग्रीक भाषा का है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। बॉटनी ग्रीक, ठीक है भाई। इसके वो कैसे याद करोगे आप? जैसे बॉटनी लग रहा है ना, बॉटनी, बॉटनी कूणी, ठीक है, कोहनी बॉटनी, तो कूणिया में गोड्या में ग्रीस खत्म नहीं हो जाता है, उससे आप थोड़ा कर सकते हो भाई, बॉटनी ग्रीक। आगे देखो भाई नेक्स्ट। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ठीक है भाई, फादर ऑफ बॉटनी। किसको माना जाता है भाई फादर ऑफ बॉटनी? इनको माना जाता है भाई थियोफ्राट्स, ठीक है भाई, इनको माना जाता है वनस्पति शास्त्र का। ओके, और आगे देखो। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई फाइकोलॉजी में भाई शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। ये भाई मैंने इसके पहले ही कर दिए थे इसको लूसेंट के अंदर से इसको, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, जो सही सही है वो पढ़ो भाई। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है भाई? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो भाई ये पारिस्थितिकी में आता है भाई, ठीक है, पर्यावरण का पारिस्थितिकी में आता है भाई। वो यो फाइकोलॉजी वाला याद कर लेना भाई, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का और माइकोलॉजी के अंदर कवक का, ठीक है भाई। और आगे देखो भाई। फूल, फ्लोरो, जो फूल होते हैं ना, फ्लो, जो फूल, फूल के विज्ञान को क्या कहते हैं भाई? जो फूलों का अध्ययन करता है ना, उस विज्ञान में क्या कहते हैं? उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो भाई। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन है भाई? डेंड्रोलॉजी में भाई झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई। फ्लोवर का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एंथ्रोलॉजी, ठीक है भाई। एक तो देखो अपना ऊपर था भाई, वो फूलों के संदर्भ में विज्ञान था, ठीक है, और ये उनके ऊपर वही स्टडी है, ठीक है। अगर स्टडी आए तो एंथ्रोलॉजी, नहीं तो भाई अपना फ्लोरो कल्चर, वो वही करने का है, ये इसके ऊपर शोध करने के लिए है, ठीक है। क्या करोगे? एंथ्रोलॉजी, इसको याद कर लेना भाई, पुष्प के लिए एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो, एंथ्रो याद कर लेना भाई, एंथ्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई। ये फूल वाला बहुत बार आ चुका है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के में अध्ययन किसका किया जाता है भाई? जीवाश्म में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म में भाई जीवाश्मों का किया जाता है, ठीक है। आगे देखो। वनस्पति संदर्भ से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो भाई वनस्पति की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, ठीक है भाई। और जीवों व वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, कहने का मतलब है भाई वातावरण है ना, वातावरण पर्यावरण, उसके लिए कौन सी है भाई? या पारिस्थितिकी, ठीक है भाई। आगे देखो। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? शैवाल आप इन ऊपर ही पढ़े थे, कौन सा? फाइकोलॉजी। आगे देखो भाई। सेप्रोमोलॉजी, इसके अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है भाई। सप्रोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है भाई? इसके अंदर बीज का अध्ययन किया जाता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर के अंदर किसका करा जाता है भाई? वन के विकास के लिए, ठीक है भाई। वो सेरिकल्चर अलग होता है, ठीक है। ये सिल्वी है भाई, सिल्वीकल्चर वन के विकास के लिए होता है, सिल्वीकल्चर भाई इंपॉर्टेंट है।
सिल्वी याद कर लेना भाई, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर इसको कैसे याद करोगे भी, कोई ट्रिक परिक लगा लेना भाई इसको, एक दो बार रिवीजन करना। ये आपके है ना साइंस में नहीं, ये आपके इंग्लिश में भी आते हैं ऐसे, इनके अध्ययन के बारे में, कल कौन सी खेती किससे होती है आपसे पूछ लेता है। तो आपके दो दो काम हो रहे हैं, इंग्लिश का वाला भी हो रहा है और साइंस का भी हो रहा है। तो भाई सिल्वीकल्चर के अंदर क्या होता है, वनों के विकास के लिए होता है ये। आगे देखो, एग्रोस्टोलॉजी के अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंदर भी घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, एग्रोस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना एग्रोस्टोलॉजी। एग्रो एग्रो मीन्स घास। ठीक है भाई, एग्रोलॉजी के अंदर किसका किया जाता है भाई, घास का किया जाता है भाई। आगे देखो, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंदर किसका किया जाता है, भूमि का। ठीक है भाई, जैसे पेडोलॉजी, पेड़ भूमि पर लगते हैं तो पेडोलॉजी। आगे देखो भाई, आनुवांशिक वह विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। यह आनुवांशिकी किसके बारे में बता हुआ है, यह आनुवांशिकी के बारे में बताती है। ठीक है भाई, आनुवांशिक मतलब गुण धर्म, उनके गुणसूत्र। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का नाम क्या है भाई, जो पौधों को नाम देता है ना भाई, यो इस प्रजाति का इस जाति का, उसको भाई वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग वर्ग बना देता है, उसको वर्गीकी कहते हैं। देखो वर्गीकरण दे रखा है, लेकिन आपको वर्गीकी जाना है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है भाई, फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमो। पोमो मतलब पुमा कर लेना भाई, पुमा पोमो बराबर से लिख रहे हैं। तो इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। और परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परागकणों का अलग क्या कहलाता है भाई, पे पेलिनोलॉजी। ठीक है, पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। जैसे देखो, आपको परागकण का नहीं पता था, लेकिन आपको पोमोलॉजी का पता था, फलों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी का पता था, किसका, फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का। और माइकोलॉजी के अंदर कवक का। लेकिन आपको ये नहीं पता था, तो ये आपको तीन पता है ना, तो चौथा वाला अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो परागकणों का फेलोनोलॉजी। आगे देखो, संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन कहलाता है भाई, पौधों के बारे में क्या कहलाता है, तो भाई फाइटो जियोग्राफी। भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इसके अंदर ये वानिकी वीर्य एंट्रो ये सारे ऐसे हैं भाई। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, फाइटो जियोग्राफी। फाइटो जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है भाई, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन, फाइटो जियोग्राफी। भाई ये थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन भाई पढ़ने पड़ेंगे, नौकरी चाहिए तो। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला भाई ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी, जैसे आल नहीं होती, आल बोलते हैं यहाँ पे, आल प्याज, प्याज को आल नहीं बोलते हैं, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, वही साग सब्जी ओलेरी कल्चर। ठीक है भाई, सेरीकल्चर के अंदर क्या होता है, रेशम के कीड़ों का। सिल्वी कल्चर के अंदर अभी देखो, अभी भी पढ़ा था, सिल्वी वन का विकास। ठीक है, और पीसी कल्चर के अंदर क्या होता है, पीसी के अंदर शायद मछली अध्यक्ष होता है भाई, मछली का होता है पीसी। आगे देखो, वार्षिक वल्यो एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका कहलाता है भाई डेंड्रोकॉर्नोलॉजी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। डैर देखो, डेंड्रोलॉजी यहाँ भी लिखा हुआ है, डेंड्रोलॉजी, लेकिन आपको डेंड्रो क्रोनोलॉजी होना चाहिए भी उसके अंदर। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई, कोरोना को ध्यान से देना थोड़ा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या रहता है भाई, इसके लिए क्या रहता है, आर्बोरिकल्चर। ठीक है भाई, देखो सजावट के लिए भाई, उनको पर भाई सजावट के लिए आजकल बोरी वगैरह लगा लेते हैं भाई, लेकिन फैशन होना चाहिए, बोरी बांध लो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा हाइट लगा सकते हो, बोरिकल्चर। फैशन दिखे ना अपने, तो बोरी याद आना चाहिए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो भाई आंतरिक, आंतरिक का मतलब शारीरिक। ठीक है भाई, और देखो अब, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक। कवक क्या होते हैं भाई, कवक होते हैं फफूंद। ठीक है, कवक क्या होती है, फफूंद होती है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, वृक्ष संवर्ध किसका अध्ययन है, जो वृक्ष वाला भाई, इसके अंदर वृक्ष है, वनस्पति की खेती के बारे में होती है वृक्ष संवर्ध। ठीक है भाई, आगे देखो, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो भाई ये टिश्यू कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और देखो, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति,
भाई इंपॉर्टेंट है भाई। जीव द्रव आ गया ना तो आपको टिश्यू लगाना भाई, जीव द्रव। ठीक है, द्रव द्रव होगा ना तो द्रव के लिए आपको टिश्यू चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा भाई लगा लेना। द्रव द्रव है, जैसे कोई गिल्ला है तो गिल्लू के लिए पूछने के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज नहीं करते हो, उसके लिए कर सकते हो जैसे जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव आओ ना तो उसके अंदर आप टिश्यू कल्चर कर देना भाई। आगे देखो, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है तो वो क्या होता है भाई, वो ब्रायोलॉजी कहलाता है भाई। ठीक है, काई की तरह दिखता है भाई। ठीक है, तो ये ब्रायोलॉजी होता है भाई। देखो अलग टाइप से, और देखो एसएससी में आउट है भाई वो। ये इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं ना वो तो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्रता, भाई काई की तरह प्राचीन पौधे, देखो आप काई का अध्ययन करो ना तो वो तो क्या कहलाता है, काई का अध्ययन करोगे तो वो कहलाऊगा आपका फाइकोलॉजी। लेकिन जो काई के जैसे अलग पौधों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, वो भाई बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, बायोलॉजी भाई, इसको बायोलॉजी अलग काई के जैसे अलग पौधों का करने के लिए। आगे देखो, कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, साइटोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले कोशिका किसने, रॉबर्ट हुक ने वो किया था भाई। आगे देखो, विज्ञान की एक शाखा जिस पौधे के जीवन चक्र घटना अनुक्रम संबंधित है, जो फसल की वानस्पति और प्रजनन विकास अवधि के मौसम की गतिविधि को समझने में सहायक करता है, उसे कहते हैं भाई, उसको घटना चक्र कहते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक का क्या था भाई, माइकोलॉजी। ठीक है भाई, इसके अंदर इतने ही थे भाई। और इसकी अपने वो और एक्स्ट्रा होंगे तो वही इसके अलग बुक से कराएंगे तो उससे देख लेंगे। ठीक है, एक बार आपके लिए ये आगे आते रहेंगे, एक दो जो मिक्स है वो आता रहेगा। जैसे अंगूर की खेती होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और मछली वाला भी इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर काफ़ी नहीं आए हैं, लेकिन आगे करेंगे ना उसके अंदर आते रहेंगे भाई सारे। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो देख लें, धन्यवाद। आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपका जल्द सिलेक्शन हो।